स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको 12% इन्वेस्टमेंट दे रखी है ₹1,00,000 और आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है ₹6,000। आपको जो है इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट शो करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट, उस ट्रीटमेंट को शो करने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे टोटल इंटरेस्ट मिलना कितना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ₹1,00,000 की वो इन्वेस्टमेंट है। 12% पर एनम के हिसाब से आपको जुलाई से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि ये बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है वो जुलाई में खरीदी गई है, जुलाई 2023 को, और जो ट्रायल बैलेंस की डेट है वो है 31 मार्च 2024, यानी आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पर मिलना था। जो आप सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा ₹9,000। लेकिन ऊपर जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो सिर्फ 6,000 है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ₹3,000 का इंटरेस्ट अब भी मिलना बाकी है। उसको हम बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया? जितना टोटल इंटरेस्ट निकल के आया इतने पीरियड का, उसमें से जितना इंटरेस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसे माइनस कर दीजिए। अभी अक्रूड इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है उसको समझिए। अपनी इनकम साइड में लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,000, उसमें इस अक्रूड इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 9,000। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आइए, वहाँ पर 12% इन्वेस्टमेंट को लिखिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, 1,00,000, और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को चाहे तो इसमें ऐड कर दीजिए या अलग से एसेट साइड में लिख दीजिए ₹3,000। जो इनकम अर्न हो चुकी होती है बट रिसीव नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम का ये ट्रीटमेंट होता है कि उसको एक बार तो इनकम में ऐड कर दिया जाता है, और एट द सेम टाइम अक्रूड इनकम एक एसेट भी है, तो इसलिए उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आ गया समझ में?